जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भगवत गीता चैप्टर 2 के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशो द्रव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। श्लोक 15 में भगवान कहते हैं, कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। श्लोक 16 में भगवान कहते हैं, असत्य का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया है। श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तो उसको जाना जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं, अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के यह देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। श्लोक 19 में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वह दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जा सकता है। श्लोक 20 में भगवान कहते हैं, यह शरीरी न कभी जन्मता है और न कभी मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीरी के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्लोक 21 में भगवान कहते हैं कि हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अवयव जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। श्लोक 22 में भगवान कहते हैं, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेते हैं, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। श्लोक 23 में भगवान कहते हैं, शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। श्लोक 25 में भगवान कहते हैं, यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है, अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए।